हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, पर्यावरण समस्याएं और विश्व राजनीति। पर्यावरणीय समस्याएं आधुनिकता की देन हैं। मानव और प्रकृति के नैसर्गिक संबंधों में आया बदलाव इसका मुख्य कारण है। जब तक मानव समाज और पर्यावरण के अंतर संबंध संतुलित रहे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं न्यूनतम थी। इसमें अधिकांश समस्याएं क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर तक होने के कारण प्रत्येक राष्ट्र की अपनी क्षमता के अनुसार इनका समाधान करता रहा। फलतः विश्व राजनीति की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है। लेकिन हाल के दशकों में जब से यह तथ्य सामने आया कि कुछ समस्याएं विश्वव्यापी है, तब से विश्व राजनीति का ध्यान इधर आकृष्ट होना स्वाभाविक है। ऐसी विश्वव्यापी समस्याओं में ओजोन परत का क्षरण, हरित गृह प्रभाव का असंतुलन, जैविक विविधता का ह्रास, जलवायु अतिरेक, विश्व जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि, स्वास्थ्य संकट का बढ़ता प्रकोप, नई नई जानलेवा बीमारियों का बढ़ता प्रभाव, मानव निर्मित प्रकोपों का बढ़ता दायरा, अम्ल वर्षा का कुप्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं का विनाश तथा धार्मिक जातीय कट्टरवाद से उत्पन्न हिंसक घटनाएं ऐसी ही समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल राष्ट्रों की सामूहिक सहभागिता से संभव है। फलतः विश्व राजनीति के विषय क्षेत्र में इन पर्यावरणीय समस्याओं का प्रवेश होना स्वाभाविक है, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों की भूमिका समान नहीं है। संपन्न राष्ट्रों को अगुवाई से ही इनका समाधान संभव है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक पर्यावरणीय और विश्वव्यापी समस्याएं विकसित देशों की भौतिकवादी जीवन पद्धति की देन है। फलतः उन्हें इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अब यह प्रमाणित किया जा चुका है कि अधिकांश विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्याएं विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, तकनीक और भौतिकवादी जीवन पद्धति से उत्पन्न हुई है। विश्व बैंक के वर्ष 1992 की रिपोर्ट में ऐसी समस्याओं की ओर पहली बार विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिनमें पर्यावरण अवनयन, उसके परिणाम और संभव उपायों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संबंध में ज्वलंत पर्यावरणीय संभावनाओं और समस्याओं को रेखांकित करते हुए उन पर प्रकाश डाला गया है। स्पष्ट है कि वर्तमान शताब्दी के अंतिम दशक में पर्यावरणीय समस्याएं राजनीतिक रूप ग्रहण करती जा रही हैं, जिनके समाधान के विश्वव्यापी प्रयास शुरू हो गए हैं। कुछ समस्याएं संपूर्ण मानवता के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। फ्रेंच का विचार है कि जब तक विश्व स्तर पर पर्यावरण प्रबंधन के लिए शक्तिशाली संगठन की व्यवस्था नहीं हो जाती, समझौता, सुझाव और प्रबंधन कार्यक्रमों को चरितार्थ करना संभव नहीं होगा। वर्तमान समय में विश्व राजनीति के विभिन्न आयाम अर्थतंत्र, विश्व रूप में वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था से निर्देशित होने लगे हैं। मानवीय क्षमता का उन्नत प्रविधियों के माध्यम से चरमोत्कर्ष और इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति के विभिन्न तत्वों का अनेकानेक उपयोग मानवीय सभ्यता और अर्थतंत्र के अनेक रूपों के विकास में सहायक हो रहा है। दिन प्रतिदिन आविष्कृत होने वाली नई नई तकनीकों से प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का अंधाधुंध शोषण होता जा रहा है। दिलचस्प तथ्य यह है कि मानव और प्रकृति के पारस्परिक अंतर्संबंधों का विश्वव्यापी प्रतिरूप, जो कहीं संतुलित और कहीं असंतुलित दिखाई दे रहा है, वह भी मानवीय क्षमता और विभिन्न तत्वों के बीच अंतर्संबंधों से विकसित भूदृश्यों का परिणाम है। जहाँ कहीं मानव ने अपनी क्षमता उच्च स्तर पर विकसित कर ली है, वहाँ प्राकृतिक तत्वों का अधिकतम शोषण करके मानव ने भौतिक विकास के आश्चर्यजनक प्रतिमान विकसित किए हैं। इसके विपरीत बहुत से स्थानों पर मानवीय क्रियाकलाप अभी भी प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं। ऐसे क्षेत्र भौतिक विकास के इस वर्तमान स्तर से काफी पीछे हैं। इस तरह मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों के परिणाम स्वरूप विकसित वर्तमान मानवीय सभ्यता में ही प्रादेशिक असंतुलन मिलता है। इसके कारणों में नवीन प्रविधियों का सर्वसुलभ न होना तथा विभिन्न तत्वों के समुचित उपयोग के बारे में किसी विश्वव्यापी नियम का न होना रहा है। प्राय द्वितीय महायुद्ध के बाद धरातल पर संप्रभुता संपन्न राज्यों के अस्तित्व के बाद हर राज्य अपने अंदर की प्राकृतिक संपदा का शोषण करने हेतु स्वतंत्र है। फिर भी शोषण की इस प्रक्रिया में वह राज्य कई ऐसे तत्वों का उत्पादन, उपभोग और निस्तारण करने लगता है जिससे पड़ोसी राज्यों को हानिकारक प्रभाव झेलने
पड़ते हैं, या बहुत से तत्वों से संपूर्ण मानवता के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत से राज्य अपने चरम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए पर्यावरण का विनाश करते रहते हैं तथा विनाशकारी अर्थतंत्र के अनेक कार्यों को दूसरे राज्यों में स्थापित कर देते हैं, अथवा विश्व राजनीति एवं अर्थतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ऐसे कार्यों को स्वयं अकेले संपादित करने का अधिकार सुरक्षित कर लेते हैं। इसका परिणाम यह रहता है कि दूसरे देश उक्त कार्यों में पीछे रह जाते हैं या आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के कारण विस्तृत बाजार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज आवश्यकता यह है कि विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के शोषण के बारे में ऐसे देशिक निर्देश और नियम परिनियम बनाए जाएं जिससे प्रत्येक राज्य को तकनीकी सर्वसुलभता रहे तथा वह निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार ही प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करे। ये नियम परिनियम भी बिना किसी भेदभाव के बनाए जाने चाहिए। इनका उपयोग विकसित राज्यों को दृष्टिगत रखकर ही नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास स्तर के अनुसार जो देश प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके विकास को उच्च स्तर पर ले गए हैं, वे अपने स्तर को बनाए रखने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विपणन को अपने पक्ष में करने के लिए विश्व राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नियम परिनियम अपने हित के अनुसार ही बनाना चाहते हैं। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत से चीन तक विश्व की सर्वाधिक आबादी है और धान की कुल कृषि का 3/4 भाग यहाँ केंद्रित है। इस संदर्भ में पश्चिम के विकसित देश यह धारणा प्रसारित कर रहे हैं कि धान की फसल से मीथेन गैस निकलती है जिससे ओजोन परत का क्षय हो सकता है, इसलिए इसकी कृषि पर नियंत्रण लगाना चाहिए। जबकि धान के कुल कृषि क्षेत्र से केवल विश्व के कुल मीथेन उत्पादन का 5% भाग निकलता है और 3/4 से अधिक मीथेन उत्सर्जन विकसित देश ही करते हैं। लेकिन वे अपने भविष्य के लाभ को ध्यान में रखकर धान की कृषि पर इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं ताकि दक्षिणी पूर्वी एशिया की विस्तृत जनसंख्या का बाजार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो जाए और वे अपने अतिरिक्त कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकें। इसी तरह विश्व स्तर पर हर देश प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण करके उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनका शरण यदि एक देश में होता है तो उसका प्रभाव उस देश के अतिरिक्त अन्य देशों में भी पड़ता है। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में ऐसे विश्वव्यापी नियमों की आवश्यकता है जिसको स्वीकार करने के लिए हर देश बाध्य हो और अपेक्षाकृत अविकसित और विकासशील देशों का हित संरक्षण भी संभव बना रहे। वर्तमान समय में पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बढ़ती हुई चिंता असंतुलित और अनियमित विकास का ही परिणाम है। इस तरह की समस्याएं प्राचीन काल से अस्तित्व में नहीं रही हैं, बल्कि 7वें दशक के बाद वाले वर्षों से यह समस्या बढ़ती गई है। इस संबंध में मानव क्षमता और विभिन्न पर्यावरणीय तत्वों के अंतर संबंधों के ऐतिहासिक विकास क्रम का अध्ययन करने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस टॉपिक पर और अधिक चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।